3 साल से तैयारी कर तो रहे हैं। तो मेरा मानना ये है कि वो अपने पद से इस्तीफा दे दे। ना ही हम नेपाल का समर्थन करते हैं, ना ही हम बोलते हैं कि लद्दाख के जैसा यहाँ पे हो। जो धूप है उसमें ये जो भीड़ है बच्चों की, ये कल का भविष्य। आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। आप लोग चर्चा क्रिकेट की कर रहे होंगे, टीवी चैनल्स पर क्रिकेट लगातार दिखाया जा रहा होगा कि इंडिया जीत गया, पाकिस्तान हार गया, फलाने ट्रॉफी लेने आए, ढिमकाने ट्रॉफी लेने नहीं आए। हमारे रेड माइक में भी हमने एक कहानी कही, लेकिन रेड माइक में इस कहानी के अलावा और भी बहुत महत्वपूर्ण कहानियां हैं जो हम लगातार कहते रहे हैं। और एक कहानी जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को पड़ रही है, वो है कहानी बेरोजगार छात्रों की, उन छात्रों की जिन्होंने सालों पढ़ाई करी है, जो पेपर देने गए तो पेपर लीक हो गया। खबर यह भी आ रही है कि प्रदर्शन कर रहे छात्र जो देहरादून के परेड ग्राउंड पर प्रदर्शन कर रहे थे, लगातार उनको पुलिस ने जबरदस्ती उठा लिया है। सैकड़ों छात्र प्रदर्शन कर रहे थे और उनमें कुछ छात्र आमरण अनशन पर भी बैठे थे। ये तस्वीरें बता रही हैं कि किस कदर पुष्कर धामी सरकार बेचैन है और छात्रों का प्रदर्शन खत्म कराना चाहती है। यूके ट्रिपल एससी की परीक्षा, जिससे पटवारी भर्ती होते, उसकी परीक्षा थी और उसकी परीक्षा का पेपर आउट हो गया। गिरफ्तार किया गया खालिद नाम के एक लड़के को, साथ में कुछ हिंदू भी थे कॉन्स्पिरेटर्स, और मुख्यमंत्री जी ने आगे कह दिया ये लीक जिहाद है, पेपर लीक जिहाद। धर्म के पीछे छुपना है, तो जब जब लगे कि मामला फंस गया है, बात आगे बढ़ गई है, तो धर्म को आगे सामने ले आओ और बता दो कि ये पेपर लीक जिहाद है। क्योंकि एक आरोपी मुसलमान है, उसकी मदद करने वाले सारे हिंदू हैं, हाकम सिंह हिंदू है, बाकी लोग हिंदू हैं, कुछ का बीजेपी से कनेक्शन है, लेकिन ना, पेपर लीक जिहाद। खैर, मुख्यमंत्री ने ये बात कही, लेकिन ये बात मुख्यमंत्री को ही भारी पड़ गई। देहरादून के परेड ग्राउंड पर हजारों की संख्या में छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। अब ये प्रदर्शन देहरादून से निकल करके हल्द्वानी, बड़कोट, उत्तरकाशी और तमाम वो इलाके हैं जहां आप सोच भी नहीं सकते, वहां पर लोग मशाल लेकर के जुलूस निकाल रहे हैं, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जब भारत क्रिकेट मैच देखने में बिजी था और उसके बाद क्रिकेट मैच के एनालिसिस करने में बिजी है, उस दौरान हजारों उत्तराखंड के बच्चे लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि ये जो परीक्षा लीक हुई है उसकी सीबीआई जांच कराई जाए। और नाराज इस बात को लेकर के भी हैं कि देवभूमि के बच्चों को जिहादी कहकर अपमानित किया गया, और ये पूरे देश के लिए ही चिंता और शर्म की बात है, जितनी कि खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए चिंता और शर्म की बात है। छात्रों की मांग जायज थी, लेकिन इसे आईटी सेल ने नेपाल से जोड़ करके जेन जी का प्रदर्शन बना दिया, और मुख्यमंत्री तो कह रहे हैं कि नकल जिहाद है। ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये बड़कोट रवाई क्षेत्र की जनता की हैं, जिन्होंने शांतिपूर्ण लेकिन बहुत दृढ़ता के साथ अपने हक में आवाज उठाई और मांग की है कि इस परीक्षा की सीबीआई जांच कराई जाए। ये सिर्फ छात्रों की लड़ाई नहीं, अब उत्तराखंड के आत्मसम्मान की लड़ाई भी बन गई है। और लगातार, चाहे वो बड़कोट हो, चाहे वो देहरादून हो, चाहे वो टिहरी गढ़वाल, हर जगह प्रदर्शन हो रहा है। आप बच्चों के साथ, अब जेनजी, अच्छा बच्चे प्रदर्शन कर रहे हो, जेनजी का प्रदर्शन है, अब तो उनके माँ बाप, परिवार वाले भी प्रदर्शन कर रहे हैं, तब क्या कहेंगे? माहौल इस कदर खराब हो चुका है कि छात्र अगर प्रदर्शन करें तो उन्हें बता दिया जाता है कि ये इसके पीछे एक पॉलिटिक्स है। आईटी सेल बता देता है कि जेनजी का प्रदर्शन है, नेपाल से प्रेरित होकर के आया। जब अग्निवीर की परीक्षा, अग्निवीर आया था, तब भी युवाओं ने प्रदर्शन किया था, तब तो नेपाल का जेनजी प्रदर्शन नहीं हुआ था। तो युवाओं का पेपर अब लीक होगा, युवाओं को कोई समस्या होगी, दिक्कत होगी, तो वो बता दिया जाएगा कि ये नेपाल से प्रेरित होकर के कर रहे हैं, इसके पीछे कोई षड्यंत्र है, कोई पाकिस्तानी कनेक्शन है, कोई चीनी कनेक्शन है, कोई सोनम वांगचुक कनेक्शन है, फलाने कनेक्शन, ढिमकाने कनेक्शन, लेकिन सरकार की कोई गलती नहीं। कभी कभी तो मैं लगातार ये सोचता हूं कि अगर इस देश में मुसलमान ना हो तो ये क्या करें। अगर मुसलमान ना होते तो ये पेपर लीक का ठीकरा किसके सर मर देते धामी जी? पेपर लीक जिहाद। लगातार प्रदर्शन हो रहा है, छात्र अड़े हुए हैं कि नहीं, वो नहीं जाएंगे जब तक सीबीआई की जांच नहीं कराई जाती इस पूरे मामले में। और
बीजेपी के अंदर से भी, चाहे वो त्रिवेंद्र सिंह रावत हो, महेश भट्ट हो, वो तमाम नेता भी अब कह रहे हैं कि ये कुछ गलत हुआ है, इस पे सीबीआई की जांच कर देनी चाहिए। अच्छा, बाकी नेताओं के बयान आ रहे। एक महेश भट्ट हैं जो राज्यसभा सांसद हैं, उत्तराखंड बीजेपी के अध्यक्ष हैं, उनका बयान आया है। कह रहे हैं कि पहले जो भू कानून की मांग कर रहे थे कि वो वामपंथी हैं, फिर सड़क छाप का आप छात्रों को कह रहे हैं कि इनमें से कोई पढ़ा लिखा ही नहीं। तो आप सोचिए कि मतलब क्या चल रहा है। मतलब छात्र प्रदर्शन करें तो पढ़े लिखे नहीं, सिस्टम खराब है और ख़राब होता जा रहा है। फ़िलहाल लगातार लोग अपनी आवाज़ उठा रहे हैं इस पूरे मामले में। छात्रों की सुनिए कि किस कदर वो अपनी बात कह रहे हैं। और ये भी है कि ये जो जिहाद है वो जिहाद नहीं, वो माफिया है। जिहाद के नाम के पीछे, जिहाद के लफ्ज़ के पीछे आप आड़ में छुपना चाहते हैं, अपनी कमी छुपाना चाहते हैं, पर माफिया है। नकल माफिया, खनन माफिया, शराब माफिया, न जाने कितने माफिया हैं जो लगातार ऑपरेट करते हैं और उन सब को कहीं ना कहीं सरकारी तंत्र का संरक्षण प्राप्त है। लगातार लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं, मशाल जुलूस निकाल रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। और पुष्कर धामी भी कोशिश कर रहे हैं कि वो प्रदर्शन खत्म करा दें। तमाम छात्र हैं जो भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। ये आपको टीवी चैनल्स पर नहीं नज़र आएगा कि सैकड़ों छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, सैकड़ों छात्र सड़कों पर हैं, हज़ारों की तादाद में वो बैठे हुए हैं, अनशन हो रहा है। ये आपको टीवी चैनल्स पर नज़र नहीं आ रहा है। भूपेंद्र कोरंगा से बात की, जो प्रदर्शनकारी हैं, धरना दे रहे हैं, भूख हड़ताल कर रहे हैं, और उन्होंने बोल दिया कि नहीं, एसआईटी की जांच नहीं चाहिए, परीक्षा रद्द और सीबीआई जांच किया जाए, और वो धरना अपना ख़त्म नहीं करने वाले हैं। और पहले पानी बिका, उत्तराखंड की नदियां बिकी, खनन हुई, फिर मिट्टी बिकी, पहाड़ बिके, और अब पेपर भी बिक रहा है। हम घर भी नहीं पहुंच पाए तब तक हमें ये सुनने को मिल गया कि पेपर लीक हो गया। तो ये सुन के हमें कितना बुरा लग रहा होगा। ये चीज़ वही बच्चा फील कर सकता है ना सर, जो पेपर दे रहा है, जो तैयारी कर रहा है। इनको बोलने में क्या, अरे ये ऊपर से क्या बोलते हैं कि 3 ही पेज तो बाहर आए हैं। तो ये तो यही बात हो गई ना, धराली में ही तो आपदा, ये उत्तराखंड की आपदा थोड़ा है, ये तो यही बात हो गई। तो सर हम इसके लिए हम बस ये बोलना चाहते हैं कि नगर विरोधी कानून इन्होंने बनाया ही क्यों है, जब ये जांच करवाने के, अगर ये इतने ही सच्चे हैं, इतनी ही पारदर्शिता से इन्होंने पेपर करवाया है, तो ये सीबीआई जांच क्यों नहीं करवा रहे हैं। तो हम यही सब अपनी मांगे लेके यहाँ पे बैठे हुए हैं कि हमें सीबीआई जांच दो और हमारा पेपर हमारा पेपर दोबारा करवाओ और पूरा पारदर्शिता से करवाओ। मैं खुद का ही बता देती हूँ, मैं भी इतनी छोटी हूँ, लेकिन छोटी क्या, 23-24 साल मेरी एज हो गई है। हमारे गांव में, हम गांव के एरिया से आते हैं, हमारे गांव में मैं ही सबसे बड़ी हूँ अभी। तो जब घर जाते हैं तो ये पहले तो लोग ये पूछते हैं, हमारे गढ़वाली में ही बोलते हैं कि तू तद्दी बेटी तैयारी बेटा करने लगी। तो सबसे बड़ी बात तो यही होती है। दूसरा बात, घर वाले रिश्तेदार वगैरह भी दबाव बनाते हैं, रिश्ते आ रहे हैं, हर दूसरे दिन घर पे रिश्ते आते हैं शादी के लिए कि शादी करो, रिश्ता कर लो। लेकिन हमारा मन खुद नहीं गवाही देता ना, 3-4 सालों से तैयारी कर रहे हैं, कैसे बीच में छोड़ के अब शादी कर लें हम। तो हमारे लड़कियों पे बहुत दबाव होता है। ये नहीं है कि सिर्फ लड़कियों पे ही दबाव है, लड़कों पे भी तो कमाने का दबाव है। अब लड़कों की भी तो शादी नहीं होती है, इस वजह से लड़कों को लड़कियां नहीं मिलती है, क्योंकि जॉब ही नहीं है। अगर लड़कों की भी जॉब नहीं होती है तो किसी के माँ बाप अपनी बेटी देने को उन्हें तैयार नहीं है। तो दबाव सर दोनों पे ही है, लड़कियों पे भी दबाव है, उन पे भी अलग प्रेशर है कि उम्र बढ़ती जा रही है, तुम्हारी शादी की एज निकल रही है। लड़कों पे भी अलग दबाव है कि जब कमाएगा तभी तो कोई आएगी, या फिर उनके घर की जिम्मेदारियां हैं। हमारे कुछ दोस्त ऐसे भी हैं जो बेचारे रात को नाइट ड्यूटी करते हैं और दिन में बेचारे पढ़ाई करते हैं। और साथ में लाइब्रेरी में कुछ लड़के, तो मैंने इतनी बुरी हालत देखी है अपने साथ वालों की, उनके बैग में ब्रेड और बंद पड़े हुए रहते हैं और वो बेचारे उसको खा रहे हैं दिन में, सुबह से शाम को एक टाइम का खाना खा रहे हैं और फिर पढ़ाई कर रहे हैं इस उम्मीद में कि जॉब लगेगी। और हम ये उम्मीद रख रहे हैं कि हमारी जॉब लगेगी और वहाँ पे पेपर लीक हो रहे हैं। कह सकते हैं ना, कितना अनफॉर्चुनेट है ना कि बच्चा मेहनत करता है, पढ़ाई करता है, रात रात जगता है, उसके साथ तपस्या करते हैं उसके माँ बाप भी, जो उसको पढ़ाते हैं, खुद आधा पेट खाते हैं, उसे पूरा पेट खिलाते हैं, खुद वो घूमने कहीं नहीं जाते हैं, पैसा जोड़ करके अपने बच्चे को ट्यूशन का पैसा देते हैं, कोचिंग का पैसा देते हैं,
और फिर सरकार उनके उस परिश्रम पर, उनके उस त्याग पर पानी फेर देती है। फिर कह देती है कि ये लीक, पेपर लीक जिहाद है। लेकिन ये पेपर लीक जिहाद का मामला जो है वो पुष्कर सिंह धामी पर भारी पड़ रहा है। लगातार ये मामला चलता आ रहा है, लगातार ये आंदोलन बढ़ता जा रहा है। टीवी चैनल्स पर दिखाया जाए ना दिखाया जाए, लेकिन उत्तराखंड के छात्र सड़कों पर हैं, और जब छात्र सड़कों पर आते हैं तो कुछ ना कुछ होता है। पुष्कर सिंह धामी की कुर्सी भी खतरे में है, इसमें कोई शक नहीं। राजनीतिक तौर पर वो इतने मजबूत नहीं जितने कि हुआ करते थे। खुद का चुनाव भी हार गए थे, फिर बाई इलेक्शन में जीते। अब हाकम सिंह है एक व्यक्ति जो नकल माफिया है, उसकी बीजेपी के तमाम नेताओं के साथ तस्वीरें हैं। खैर, बहरहाल मतलब क्या कहा जाए। नकल विरोधी कानून लाया गया, आभार रैली निकाली गई, सब आभार रैली निकाल करके गले लग रहे थे एक दूसरे को। सब कुछ चलता रहता है, लेकिन कुछ नहीं बदलता, कुछ नहीं बदलता। बस सिर्फ सोशल मीडिया, मीडियाबाजी, जीएसटी लाने वाले भी आप, कम करने वाले भी आप, पैसा बढ़ाने वाले भी आप, कम करने वाले आप भी आप। जब पैसा बढ़ाएं तो कोई कुछ ना कहे, कम कर दे तो क्या मास्टर स्ट्रोक है। ये सब सारी चीज़ें होती आ रही हैं। लेकिन छात्रों की सुनिए, वो कितने गुस्से में हैं और क्या सारी बातें कह रहे हैं। पहले छात्रों की सुनिए, फिर अंत में पुष्कर धामी को भी सुनिएगा कि किस तरीके से वो अब सफाई देते घूम रहे हैं। जब पिछला पुलिस का पेपर था उस टाइम से मैं तैयारी कर रहा हूँ। उस टाइम भी, उससे पहले भी पुलिस का वो जो पिछला वाला पुलिस का पेपर था, उस टाइम भी पटवारी का पेपर लीक हुआ था, तो उस टाइम भी हमारा पुलिस का पेपर पीछे हुआ था। तो उसी टाइम से मतलब दिल में तो था कि ये मैं गलत दिशा में जा रहा हूँ, गलत चीज़ की तैयारी कर रहा हूँ, पर मन में ये था कि मैं घुस गया हूँ तो इस लाइन में मेरे को आगे बढ़ना ही है। तो तब से मैं कंटिन्यूसली कर ही रहा हूँ। रिसेंटली मैं जॉब भी करता हूँ, 10 to 5 जॉब करता हूँ। उसके बाद जॉब के बाद मैं लाइब्रेरी जाता हूँ। 10 to 5 जॉब करने के बाद 5 बजे से 1-2 बजे तक मैं लाइब्रेरी रहता हूँ। अरे यही रहती कि मतलब सुबह 9 बजे उठता हूँ, मतलब 8-9 बजे उठता हूँ, फिर उसके बाद 9 बजे ऑफिस के लिए तैयार होता हूँ। फिर 9 बजे से और 5 मतलब 10 बजे से 5 बजे तक जॉब रहती है। फिर जॉब के बाद जैसे थोड़ी देर ऐसे बाहर थोड़ा चाय चू पीते हैं, फिर उसके बाद लाइब्रेरी चला जाता हूँ। फिर लाइब्रेरी से 1-2 बजे घर आता हूँ। घर मेरा इधर है, क्या कहते हैं, राजपुर रोड, और ऑफिस मेरा उधर है, क्या कहते हैं, आइस बेटी। तो मतलब मेरी लाइब्रेरी वहीं ऑफिस के बाहर है, तो मैं वहीं पढ़ता हूँ। फिर रात को 1-2 बजे घर आके सोता हूँ, फिर उठ के सीधा ऑफिस चले जाता हूँ। पहले मैं बीजेपी को बहुत सपोर्ट करता था, बचपन से ही बीजेपी को सपोर्ट करता था। पर करंट की सिचुएशन ऐसी हो रही है उत्तराखंड की, मेरा मन तो ऐसा हो रहा है कि ये बिल्कुल इनका तख्ता पलट होना चाहिए। ये सरकार बिल्कुल भी नहीं चाहिए हमें। देखिए, पीड़ा तो इतनी है, क्या करें। हमारे पास आंदोलन के सिवा और कोई चारा है ही नहीं, कोई हमारी बात ही नहीं सुन रहा। क्या करें हम, क्या कहें, किससे कहें। भाजपा का एक नेता अभी तक नहीं आया। शर्म, कितनी शर्म की बात है। हम किसी का कोई विरोध नहीं कर रहे, हमें कोई पार्टी का विरोध नहीं करना है। हमें ये नहीं कह रहे कि आप पार्टी चेंज करो, सरकार बोलो, नहीं, हमें कोई ऐसी रिक्वेस्ट नहीं है। आप आ जाइए यहाँ पे, हमारे मुद्दे सुनिए, कम से कम हमारी कॉन्वर्सेशन तो करिए हमारे साथ, सामने तो आए। हमारे सिर्फ इतना सा मुद्दा है कि आप CBI जांच करा दो। भैया एक बोल दो कि भाई पेपर कैंसिल कर दो, अगले महीने आपका पेपर होगा दोबारा से, बात खत्म। हमें कोई मजा थोड़ी ना आ रहा है हमें बैठने के लिए। कई सारे युवा ऐसे हैं, मैं भी हूँ, कई सारे हैं, जॉब करते हैं रात में। मैं नाइट शिफ्ट करके आ रहा हूँ, 12 घंटे की ड्यूटी करता हूँ रात में, तो वहीं पे बैठ के पढ़ाई भी करता हूँ। नौकरी कर रहे हैं? नौकरी जॉब कर रहा हूँ मैं भी राइट में। मैं जॉब करता हूँ, होटल इंडस्ट्री में जॉब करता हूँ, फ्रंट ऑफिस मैनेजर हूँ। और वहाँ पे मैं जब मेरे को टाइम मिलता है वहाँ पढ़ाई भी करता हूँ। सब कुछ अगर किस उम्मीद से कर रहे हैं हम पढ़ाई, कुछ ना कुछ होगा यार। चलो हम फ़ोन नहीं चला रहे यार, सोच के नहीं हमें पढ़ना है, उसका फ़ायदा क्या। नहीं, देखिए, कोई भी हाकिम इसमें नहीं छूटेगा। सारे हाकिम जो है, जो भी इस परीक्षा के इस अपराध में, छात्रों के इस अपराध में जो भी शामिल होगा, उसके लिए SIT बन गई है। और माननीय उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है वो उसकी निगरानी करेंगे, और उसमें जो भी आएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। किसी को हम छोड़ने वाले नहीं। देखिए, मैं आप लोगों को एक बहुत बात बोलता हूँ, कोई पूर्वा उससे न सोचे कि पहले से कोई बात सोच के आया हो। थोड़ा मेरी बात पर विशेष रूप से अगर ध्यान देंगे तो आपकी समझ में आएगा। देखिए, इतने राज्य के अंदर 80,000 छात्रों ने इस परीक्षा में भाग लिया है। कितने हजार? 80,000 छात्रों ने भाग लिया है।
इंटर के हाई स्कूल के एग्जाम भी होते हैं, कुछ जगह पर नकल के प्रकरण भी आते हैं। नकल के प्रकरण भी आते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी परीक्षा ही जो है दूषित हो जाए। और एक ऐसे सेंटर पर एक व्यक्ति जो पिछले सालों के उसके कुछ रिकॉर्ड भी एसआईटी निकाल रही है, वो परीक्षाओं में कैसे एलिजिबल हुआ, उसने प्रश्न पत्र के कुछ प्रश्न कैसे बाहर किए या नहीं किए, क्या किया, और कैसे किसी खास लोगों के पास पहुंच जाता है। अगर पहुंच जाता है तो उनको किसको बताना चाहिए, कहीं ना कहीं सूचना देनी चाहिए थी। और इसके अतिरिक्त अगर कहीं से कोई बात आ रही है, और हम ये भी देख रहे हैं एसआईटी में कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ऐसा किसी और स्थान पर भी हुआ हो, एसआईटी ही सबकी जांच कर रही है, छात्रों के बीच में भी जा रही है। और उसके बाद वो प्रोपोगेंडा जो होता है वो पूरी दुनिया के सामने है, पूरे राज्य के सामने है कि किस तरह से उसको प्रोपोगेंडा बनाया गया। और अच्छा होता कि नकल का कानून बना है, 25,000 नियुक्तियां हुई हैं। पहले के समय में एक लांबा नाम के डीएम होते थे, उनको बर्खास्त करना पड़ा था उस समय में, जिनकी सरकारों में होता था। जो यूपीएससी SSSC के चेयरमैन थे, वो किन के करीबी होते थे, जिनके हमारी सरकार में जिनके खिलाफ कार्रवाई हुई, कौन कौन लोग, कितने लोग, लगभग 100 के करीब तो जेल ही हुई लोगों। तो हमारी मंशा बिल्कुल साफ है। और बिल्कुल आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया कि मुझे इतना बोलने के लिए भी, आज तो मैं सोच रहा था कि केवल आप स्वदेशी पर ही प्रेस को केंद्रित करेंगे, लेकिन आप लोगों ने ये जिज्ञासा करी है तो मुझे बताने में कोई दिक्कत नहीं है, मैं घंटों बोल सकता हूँ। छात्र सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी उनका समर्थन किया है। देखिए, जब एसआईटी की एक जांच चल रही है और हमें किसी भी जांच से कोई परहेज नहीं है, छात्रों के हित में हमें जो भी जांच करवानी पड़ेगी हम कर देंगे। अगर छात्र सीबीआई चाहेंगे तो छात्रों के लिए हम सीबीआई भी कर देंगे। लेकिन अगर एसआईटी जांच कर रही है, सीबीआई में जाने से पहले एसआईटी भी जांच कर रही है, तो राज्य की एजेंसी जांच कर रही है, वहां से भी यही पूछा जाता है कि भाई वो पूछे उन्होंने कितना काम किया है, कितना नहीं किया है। हमको किसी जांच से, छात्रों के हित में हमें किसी भी जांच से आपत्ति नहीं है, हम सब जांच करवाने के लिए तैयार हैं। जो जिसमें छात्रों का हित होने वाला है, छात्रों को जिसमें निष्पक्षता सुनिश्चित होने वाली है, हमने पहले भी यही किया, हम आगे भी यही